वेलकम बैक टू द बायोलॉजी सेंसी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और बोन मैरो में स्पेशल तरीके के सेल होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। और वो मेगा कैरियोसाइट्स डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मीन्स फ्रेगमेंट और साइट मतलब सेल। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनका काउंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है, पर अकॉर्डिंग टू द सेलिना इनका काउंट होता है 2 to 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। शेप कैसी है? ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स की तरह होते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, पर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उसको कहते हैं थ्रोम्बोपीनिया। ओके, अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग देखिए, अगर ब्लड वेसल डैमेज होती है और प्लेटलेट्स रप्चर होती है तो वह एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेस कहते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या रहता है? एक इनएक्टिव प्रोटीन रहता है, इसको फैक्टर 2 कहते हैं। टोटल क्लोटिंग के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर हम पढ़ रहे हैं कॉमन पाथवे ऑफ क्लोटिंग। अभी प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। अब जो ये प्रोथ्रोम्बिन है इसको सिंथेसाइज कौन करता है? इसको सिंथेसाइज करता है लिवर। ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। लिवर में फैट सोल्यूबल विटामिन क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। तो वहां पे जो विटामिन के रहता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, नाउ दिस प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम की प्रेजेंस में। अब फिब्रिन जो रहता है वो इनएक्टिव रहता है, सॉल्युबल रहता है और एक प्लाज्मा प्रोटीन है। उसको एक इसमें कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म और इनसॉल्युबल फॉर्म में। अगर क्लोट बनाना है तो वो इनसॉल्युबल होना चाहिए ना, इसलिए हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना है? इनसॉल्युबल फॉर्म में। अगेन कैल्शियम रिक्वायर्ड है ये सारी रिएक्शंस के लिए। अब फिब्रिन क्या करेगा? फिब्रिन थ्रेड लाइक या मैश फ्रेमवर्क बनाएगा जिसमें डेड सेल्स ट्रैप हो जाएंगे और प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाएंगी और वो लास्ट में क्या बना देगा? क्लॉट। क्लॉट को हम थ्रोम्बस या कोएगुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था कॉमन पाथवे ऑफ क्लोटिंग। अब इससे रिलेटेड दो डिसऑर्डर होते हैं। पहला तो डेंगी, जिसमें फीमेल एडीज मॉस्किटो क्या करती है? डेंगू वायरस इंजेक्ट कर देती है ब्लड में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? थ्रोम्बोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट्स खत्म होने लगती हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है, रॉयल डिसऑर्डर, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के डिसेंडेंट एलिजाबेथ में देखने को मिली थी। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड कंटिन्यू होता रहता है फ्लो आफ्टर कट, क्योंकि इसमें एक क्लॉटिंग का फैक्टर मिसिंग होता है जो कि है फैक्टर नंबर 8, जिसको हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। अब ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड लॉस होने लगेगा। ठीक है जी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम उस पर आइस लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हीमोफीलिया। इसके अलावा अगर ब्लड में से हम क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें तो ब्लड माइनस क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर क्या है आपके ब्लड प्लाज्मा में? फिब्रिनोजन। अगर हम ब्लड में से फिब्रिनोजन या क्लोटिंग फैक्टर को हटा दे तो हमें मिलता है सीरम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।